गुड मॉर्निंग बच्चों आज लर्न कोडिंग विद आर के में हम फंक्शन के कुछ प्रोग्राम करेंगे। फंक्शन हमने कल किया था ना पिछली क्लास में, तो अब आइए उसके 2-3 प्रोग्राम और करते हैं जिसमें फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, वो प्रोग्राम है बच्चों, एक तो प्रोग्राम करेंगे हम फैक्टोरियल निकालने का, ठीक है, और एक करेंगे प्राइम नंबर निकालने का, और एक परफेक्ट नंबर निकालने का, और उसमें फंक्शन का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। फैक्टोरियल सीखा था बच्चों हमने। फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से 5 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 5 चौका 20 दिया, 60 दूनी 120 आ गया बच्चों इसका। तो हमने बिना फंक्शन के यूज किया था ये, इसकी कोडिंग हमने आपको पहले पिछले वीडियो में समझाई थी। अब आज हम करेंगे इसका फैक्टोरियल निकालेंगे फंक्शन को यूज करके। जैसा कि बच्चों मैंने बताया आपको कि 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जिसको यूजर डिफाइंड यानी हम डिफाइन करते हैं, और दूसरा होता है बच्चों इनबिल्ट फंक्शन, जिसको लैंग्वेज अपने आप पहले से ही डिफाइंड है, हमें तो सिर्फ उसको यूज करना है। तो इस फैक्टोरियल निकालने के कोडिंग को हम दोनों फंक्शन को यूज करके आज आपको समझाएंगे। तो पहले यूजर डिफाइंड वाला देखते हैं। ठीक है बच्चों, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, डेफ से क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन को डिक्लेयर किया जाता है, और फिर फंक्शन का नाम रख दिया फैक्टोरियल, और n इसका पैरामीटर हो गया और हमने कोलन लगा दिया। राइट, इस फंक्शन के अंदर लिखा कि इफ n, जो ये n है इसको हम पास करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 से कम है तो रिटर्न 0 और फंक्शन खत्म। राइट, एलिफ लगाया, अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है तो भी फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों, फैक्टोरियल तो 1 होगा ना, और 0 से कम होगा तो फैक्टोरियल उसका भी 0 होगा, और 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसलिए हमने रिटर्न 1 लिख दिया, एल्स नहीं तो। अब ये बच्चों पिछली कोडिंग है जो हमने पहले किया था यहां तक। ठीक है, अब इसमें हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। फैक्ट एक वेरिएबल लिया, फैक्ट इज इक्वल टू 1, और लूप चलाया कि जब तक n की वैल्यू 1 से बड़ी है। राइट, और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू में n कर दिया हमने। फैक्ट को हमने अपडेट किया बार बार, और n की वैल्यू हम घटाते रहे हर बार। सपोज हमने देखो, अब ये इतना समझो, पहले तो n की वैल्यू घटा दी और रिटर्न फैक्ट को रिटर्न कर दिया, फंक्शन का काम खत्म। राइट, अब हमारा ये प्रोग्राम है बच्चों, ये ऊपर तो हमारी क्या थी, यहां से लेके और यहां तक ये तो हमारा फंक्शन था बच्चों, है ना। प्रोग्राम हमारा ये है, हमने नम कोई वैल्यू इनपुट की। राइट, सपोज नम की वैल्यू मैंने इनपुट की बच्चों, यहां लिख लेते हैं कि इट इज 5। राइट, अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या बताया था, फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है, यानी फंक्शन का नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में इस वैल्यू को पास कर देंगे, है ना। ये भी पैरामीटर कहलाता है बच्चों, या आर्गुमेंट भी कह सकते हैं इसको हमने पास कर दिया। राइट, और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन वो एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। क्लियर, तो इस नम को लेके हम फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो नम की वैल्यू हमने 5 इनपुट की, और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, n की वैल्यू भी 5 आ गई। जो वैल्यू हमने पास की थी वो इस पैरामीटर में स्टोर हो गई यहाँ पे। क्या n की वैल्यू 0 से कम है, नहीं है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एलिफ, क्या नम की वैल्यू 0 है या नम की वैल्यू 1 है, तो बच्चों ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस पे आएंगे, नहीं तो फैक्ट की वैल्यू 1 हुई बच्चों, यहां हमने लिख लिया फैक्ट इज इक्वल टू 1। राइट,
अब ये लूप चलेगा भी जब तक n की वैल्यू 1 से बड़ी रहे, राइट। फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1 ले लिया हमने। अब फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू में n, फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्ट इंटू में 1। अब यहां से हमने देखो फैक्ट कैलकुलेट किया, फैक्ट की ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू में नम की वैल्यू अभी क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 एक कम 5। अब फैक्ट के अंदर 5 स्टोर हो गया बच्चों। n की वैल्यू एक कम हो गई, n की वैल्यू अब क्या हो गई, 4 हो गई, राइट। और फिर ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है ना। ये लूप की बॉडी है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप इसके अंदर घूमता रहेगा। और ये लूप किसके अंदर है बच्चों, फैक्टोरियल नाम के फंक्शन के अंदर है। ये लूप की 2 स्टेटमेंट है, लूप की बॉडी है। तो फैक्ट की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी। अब n की वैल्यू तो कितनी होगी, 4, और फैक्ट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, पहले 5 थी ना, तो अब हमारी 5 गुणा में 4 यानी 20 हो जाएगी बच्चों। और n की वैल्यू अब फैक्ट में क्या स्टोर हो गया बच्चों, 20 हो गया, है ना, 5 हट गया अब यहाँ से। और n की वैल्यू फिर कम हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। 3 होते ही फिर ये कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट फिर जो है ना 20 गुणा में 3 60 हो जाएगा बच्चों, राइट। और फिर n की वैल्यू कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर 60 गुणा में 2 120 हो जाएगी। 120 जब हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, राइट। फॉल्स होते ही कहाँ आएगा, इस व्हाइल लूप को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद रिटर्न फैक्ट, राइट। 5 का फैक्टोरियल कितना आया था, देखो यहाँ कैलकुलेट किया था 120 आया था, और 120 आ चुका है, तो रिटर्न फैक्ट, फैक्ट को रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके कहाँ आएगा, ये FF में आ जाएगा। यानी FF के अंदर, यहाँ पे FF के अंदर 120 आ गया बच्चों। अब इसको प्रिंट कर दिया फंक्शन को एग्जीक्यूशन के बाद, और हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, इस स्टेटमेंट में, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नम इज FF, यानी यहाँ से हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ, ऐसे लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे, फैक्टोरियल ऑफ n की वैल्यू क्या ली थी, सॉरी नम की वैल्यू क्या ली थी, 5, यहाँ पे आ जाएगा इज 120। तो ये हो गया बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम, उसमें क्या करते हैं, उसमें इनबिल्ट फंक्शन को लेते हैं बच्चों, राइट। इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं, जिसको लैंग्वेज डिफाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं उसको बच्चों, राइट। तो ये इनबिल्ट फंक्शन का ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चों एक फाइल होती है जिसको लाइब्रेरी फाइल बोलती है, वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के लिए होती है, उसको हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, राइट। मैथ के इनबिल्ट जितने फंक्शन हैं अगर वो यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ। ये लाइब्रेरी फाइल है, इनबिल्ट है, हमने इसकी डिटेल में अभी नहीं जाना है, बाद में जाएंगे, लेकिन अभी तो हमें यूज करना है, हम तो यूजर हैं। जैसे इस फंक्शन को हमने लिखा, अब इसको यूज कर रहे हैं ना, तो ये तो हमने लिखा था ये फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसी कोडिंग को, इसी प्रोग्राम को इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, और इनबिल्ट फंक्शन जो यूज करते हैं ना मैथ के अगर हैं तो हम इंपोर्ट मैथ लिखेंगे, राइट। और नम की, अब यहां आते हैं, नम इज इक्वल टू 5, यानी इनपुट नम की वैल्यू 5 कर दी, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये एक अलग तरीके से मैंने इसमें प्रिंट भी किया है बच्चों, फंक्शन को कॉल भी किया है, ठीक है ना। फैक्टोरियल ऑफ नम इज, अब ये जो स्टेटमेंट है ना इतनी, अब इसमें देखो प्रिंट भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल नम। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल तो बच्चों फंक्शन का नाम है, ये रहा, और नम की वैल्यू 5 है, 5 को हमने यहाँ पास कर दिया, ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात। अब यहां लिखा रिटर्न मैथ डॉट फैक्टोरियल, ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम, जिसका काम क्या है, फैक्टोरियल निकालने का काम है। तो हम लिखेंगे रिटर्न मैथ डॉट, और इस फंक्शन को कॉल किया हमने, उस फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल,
और ब्रैकेट में n लिख दिया, है ना। ये देखो इसमें जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था तो हमने लूप लगाया था, अब तो सिर्फ उस इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर लिया हमने, राइट। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू, नम की वैल्यू हमने 5 ली थी तो यहाँ पर 5 आ गया। तो ये क्या रिटर्न कर देगा अपने को, इसका फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न कर देगा। हमने तो फंक्शन इनबिल्ट यूज किया है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। ये और भी छोटी कोडिंग हो गई, क्लियर हो गए ना दोनों फंक्शन। ये इनबिल्ट फंक्शन को यूज किया है और ये इधर वाला यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज किया, राइट। अब चलते हैं अगले प्रोग्राम। अगला बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, सपोज 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है ना, 7 प्राइम है और 11 प्राइम, ऐसे ये नंबर होते हैं प्राइम, राइट। इनके दो ही फैक्टर होते हैं बच्चों, यानी ये या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, है ना। दो ही कंडीशन हुई ना, एक तो 1 से भाग हो जाएंगे और अपने आप से भाग हो जाएंगे, समझ गए। अगर देखो 1 से डिवाइड होता है, इसका लॉजिक हमने क्या लिया था, मेथड क्या लिखा था, 1 से डिवाइड होता है वो नंबर, तब भी हम एक वेरिएबल लेंगे, सम इज इक्वल टू, पहले सम की वैल्यू 0 ली थी और 1 से डिवाइड हो गया तो इसके अंदर 1 जोड़ देंगे, और अपने आप से भी डिवाइड हो गया तब भी 1 जोड़ देंगे, यानी 2 ही बार डिवाइड हुआ ये। और वो लूप चलाया था हमने 1 से लेके, और जो भी नंबर है ना, मान लो 17 को चेक करना है अपने को, तो 1 से लेके और 17 तक का 4 लूप चलाया था हमने बच्चों, याद करो उसको। अगर नहीं याद आ रहा तो पिछला वीडियो देख लेना। अब चलते हैं इसकी कोडिंग पे। अब इसकी कोडिंग पे बच्चों यहां आते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अलग तरीके से फंक्शन का यूज करेंगे। n इनपुट किया हमने, ये देखो ये प्रोग्राम है, इसको मैंने अलग कलर में लिया है, और ये फंक्शन है, इसको अलग कलर में लिखा है। तो यहां से इस नंबर की n की वैल्यू आपने इनपुट कर दी, फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने का क्या मतलब, फंक्शन का नाम लिख दिया और ये n इसको पास कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन को कॉल कर लिया ना, तो फंक्शन की कोडिंग समझते हैं। डेफ से क्या होता है बच्चों, फंक्शन की डेफिनेशन। चेक प्राइम हमने फंक्शन का नाम दे दिया, नम एक पैरामीटर लिख दिया इसका, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लिया, और फिर ये लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1 to num plus 1। ये num plus 1 पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमें लूप अगर नंबर तक चलाना है तो उसमें एक जोड़ देंगे, और खाली नम लिख दिया तो नम से एक कम तक चलेगा ये लूप, क्लियर होगी बात। फिर हमने कंडीशन लगाई, क्या नम आई से, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0, यानी इट इज परफेक्टली डिविजिबल अगर है तो सम के अंदर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। ये फॉर लूप की हमारी बॉडी हो गई बच्चों। तो ये सम की वैल्यू, सम के अंदर 1 कब जुड़ेगा, सम के अंदर बच्चों तभी जुड़ेगा जब वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब सपोज यहां पे बच्चों नम की वैल्यू आ गई 12, हमने 12 इनपुट किया, 12 n से आया, जब फंक्शन को कॉल किया n की वैल्यू 12 और नम में भी 12, ठीक है ना। और सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, फिर ये लूप कहां से कहां चलेगा, 1 से 12 तक चलेगा। अब 12, क्या 12 1 से डिविजिबल है तो सम की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इधर लिख लेते हैं कि भाई सम की वैल्यू पहले 0 थी, अब उसके अंदर 1 जुड़ गया, राइट, ठीक। अब ये कंडीशन हमारी पूरी होगी, फिर वापस लूप में आएंगे, लूप में आएंगे तो i की वैल्यू अगली वैल्यू हो जाएगी, अगली वैल्यू क्या होगी, 1 के बाद 2 आएगा। क्या 2 से डिविजिबल होता है 12, होता है तो सम के अंदर 1 जुड़ गया, क्लियर होगी बात। और फिर i की वैल्यू फिर 3 हो गई, 3 से भी 12 डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा तब भी 1 जुड़ गया, है ना।
ऐसे बार बार होता रहेगा। क्लियर होगी बात? बार बार होता रहेगा। तो जब लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, यानी हमारा लूप 12 तक चल जाएगा, तब हम चेक करेंगे अगर सम की वैल्यू 2 आई है तो ये प्राइम नंबर है, और 2 नहीं है तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। और हमने देखो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही लिख दिया ये, है ना, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है बच्चों, समझ गए ना। अब रिक्वायरमेंट हमारी मान लेते हैं कि हम तो रिटर्न करना नहीं चाहते, या यूं कहें कि वे हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना नहीं चाहते, फंक्शन के अंदर ही काम हो जाए हमारा। तो ये देखो फंक्शन के अंदर ही हो रहा है ना सारा काम, ठीक है। अब जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन, तो अब हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, जहां से कॉल किया था ना उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, यानी इस स्टेटमेंट। और यहां मैंने मैसेज लिख दिया नाउ आई एम बैक इन प्रोग्राम। भाई अब मैं फंक्शन की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करके और प्रोग्राम में आ गया हूं। ये कौन कह रहा है, कंट्रोल कह रहा है हमारा, राइट बच्चों। तो ये देखो एक नए तरीके से फंक्शन का यूज हुआ, यानी हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये बच्चों कोडिंग आ गई हमारी परफेक्ट नंबर थ्रो फंक्शन, राइट। परफेक्ट नंबर क्या होता है बच्चों, सपोज मान लेते हैं कि भाई 6 है, तो 6 के फैक्टर्स करेंगे। 1 से डिवाइड होता है, उसको लिख लिया यहाँ। 2 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड नहीं होता तो छोड़ देंगे। 5 से डिवाइड नहीं होता तो छोड़ देंगे। 6 से हमें चेक नहीं करना है, यानी हम लूप चलाएंगे 1 से 5 तक। क्लियर होगी बात? 1 से 5 लूप चलाएंगे, और जिस से भाग होता है ना, यानी जो इसके फैक्टर हैं उनको सम अप कर लेंगे। अगर उनका सम इस नंबर के बराबर आता है तो बच्चों ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर हो गया हमारा, राइट। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बच्चों यहां से, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। और इससे ऊपर है हमारा फंक्शन, राइट। अब हमने नंबर को इनपुट किया, राइट। सपोज नम इज इक्वल टू, हमने इनपुट कर दिया बच्चों 24, राइट। अब हमने कॉल किया चेक परफेक्ट नम। चेक परफेक्ट क्या है, फंक्शन का नाम है, वही इसको कॉल कर लिया फंक्शन को। स्टेटमेंट में क्या है देखो, फंक्शन को कॉल कर लिया और पैरामीटर पास कर दिया, और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो डी में स्टोर कर देगा। 3 काम कर रही है बच्चों ये स्टेटमेंट। डी इज इक्वल टू चेक परफेक्ट और ब्रैकेट में नम। 3 कौन से फंक्शन को कॉल किया और पैरामीटर पास किया, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन वो डी में स्टोर हो जाएगी, राइट। अब हम चलते हैं फंक्शन के अंदर। ये हमारा फंक्शन हुआ। एन के अंदर क्या आ गया, एन के अंदर बच्चों 24 ही आ गया। हमने नम की वैल्यू पास करी और नम की वैल्यू 24 इनपुट करी है हमने। सम इज इक्वल टू 0, यहां से सम कोई वेरिएबल लिया, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले ली। फिर एक लूप लगाया बच्चों 1 से लेके n तक, राइट। फिर इफ n मॉडुलस i, n की वैल्यू क्या है 24, i की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 1 है, तो क्या 24 1 से डिवाइड होता है जी, तो सम के अंदर i जोड़ दिया हमने, है ना। सम के अंदर i की वैल्यू क्या है 1 ऐड हो गया। फिर ये तो अभी तो चलेगा ना, ये है हमारी फॉर लूप की बॉडी। फिर i की वैल्यू क्या हो गई, अभी तक i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू 2 हो गई। 2 हुआ तो क्या 24 2 से डिवाइड होता है, तो फिर 2 जुड़ गया बच्चों इसमें। फिर 3 हुई, 3 से डिवाइड होता है जी। फिर 4 से भी डिवाइड होता है, 4 भी ऐड कर दिया। 5 से डिवाइड नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना। फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो सम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, लेकिन i की वैल्यू बढ़ जाएगी। i की वैल्यू अब कितनी हो गई, 5 तक एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारी i की वैल्यू हो गई 6 से डिवाइड होता है तो 6 इसमें ऐड कर दिया। i की वैल्यू बच्चों 7 हो गई। 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये सम भी अपडेट नहीं होगा, राइट। फिर 8 से डिवाइड होता है तो 8 ऐड कर दिया। 9 से नहीं होता तो छोड़ दिया। 10 से भी डिवाइड नहीं होता। ऐसे करते करते बच्चों फिर ये तो 12 से डिवाइड होगा, है ना।
और फिर किसी से डिवाइड नहीं होगा, और जब लूप की वैल्यू i की वैल्यू 24 हो जाएगी तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और सम की वैल्यू उस टाइम क्या हो गई, 12 और 8 20 और 6 26 और 4 30 33 और 2 35 और 36 हो गई बच्चों। इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखी। क्या सम की वैल्यू n के बराबर है? नहीं है। नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या होगा? एल्स रिटर्न 0, 0 रिटर्न करेगा बच्चों। और रिटर्न 0 यानी ये 0 है, ये किस में स्टोर हो जाएगा? डी में। डी की वैल्यू आ गई 0। कहां से आई? ये रिटर्न किया है बच्चों फंक्शन ने। और फिर हमारा कंट्रोल भी यहां आ गया, है ना। ये कॉलिंग स्टेटमेंट थी फंक्शन की, इससे नेक्स्ट पे आ गया। क्या डी की वैल्यू 1 है? 1 तो नहीं है। नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। क्लियर हो गया? और बच्चों अगर मान लो हमने नम की वैल्यू 6 इनपुट की होती, है ना, नम की वैल्यू क्या इनपुट करी? 6। तो 6 देखो ये चेक करके क्या आएगा। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से चेक नहीं करना, तो सम आ जाता है हमारा 6 से। और यहाँ से देखो क्या सम की वैल्यू नम के बराबर है तो ये रिटर्न 1 करता बच्चों इस केस में। और रिटर्न 1 यानी डी की वैल्यू 1 आ जाती, और 1 आ जाती तो ये प्रिंट हो जाता, इट इज ए परफेक्ट नंबर। क्लियर होगी ना बात? तो बच्चों ये 3 प्रोग्राम की कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की है। पहला हमारा कोड था फैक्टोरियल निकालने का, ठीक है, उसमें हमने दोनों फंक्शन का यूज किया, इनबिल्ट फंक्शन भी और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी। दूसरा हमारा कोडिंग था बच्चों प्राइम नंबर निकालने का, उसमें भी फंक्शन यूज किया। और तीसरा था हमारा परफेक्ट नंबर निकालने का, उसमें भी हमने फंक्शन यूज किया। तो ये 3 प्रोग्राम हमने आज फंक्शन को यूज करके किए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।